कहानी, अच्छे व्यवहार का रहस्य। एक बार संत तुकाराम अपने आश्रम में ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर सदैव एक शांत मुस्कान रहती थी। न किसी से विवाद, न किसी से शिकायत। हर कोई उनके मधुर स्वभाव का कायल था। एक दिन उनके एक शिष्य, जो स्वभाव से थोड़े क्रोधी और अधीर थे, उनके पास आया और बोला, गुरुजी, आप हमेशा इतना शांत और मधुर कैसे रहते हैं? ना आप किसी पर क्रोध करते हैं, न किसी को बुरा भला कहते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए। संत तुकाराम मुस्कुराए, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, मुझे तो अपने रहस्य के बारे में ठीक से नहीं पता बेटा, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूं। शिष्य चौंक गया। मेरा रहस्य? वह क्या है गुरुजी? संत तुकाराम ने गंभीर स्वर में कहा, तुम अगले 7 दिनों में मरने वाले हो। शिष्य स्तब्ध रह गया। अगर कोई और यह बात कहता तो वह इसे मजाक समझता, पर यह बात स्वयं गुरुजी ने कही थी। वह उन्हें ईश्वर समान मानता था। वह हाथ जोड़कर प्रणाम कर चला गया। इसके बाद शिष्य का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह हर किसी से प्रेम पूर्वक मिलने लगा। जिसने भी उससे कुछ कटु वचन सुने थे, उनसे क्षमा मांगने लगा। वह पूजा पाठ में समय देने लगा और हर दिन को ऐसे जीने लगा मानो यह उसका अंतिम दिन हो। उसके व्यवहार में आई यह अद्भुत शांति देखकर आश्रम के बाकी लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। वह अब भोजन को भी साधना मानकर खाने लगा। कोई भी बात उसे विचलित नहीं करती। वह अब किसी की बुराई नहीं करता था, न ही किसी पर क्रोधित होता। उसके मन में अब हर किसी के लिए करुणा और प्रेम था। 7 दिन बीत गए। 8वें दिन वह संत तुकाराम के पास पहुंचा और चरण स्पर्श कर बोला, गुरुजी, मेरा समय पूरा हो गया, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बताओ बेटा, इन 7 दिनों में कैसा अनुभव रहा? क्या तुमने किसी से क्रोध किया, किसी को अपशब्द कहे? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, जब मुझे पता था कि मेरे पास समय कम है तो मैंने हर किसी से प्रेम किया। हर क्षण को पूजा और ध्यान में बिताया और जिनसे कभी मेरा व्यवहार अच्छा नहीं रहा उनसे क्षमा मांगी। मेरा मन बहुत शांत रहा। संत तुकाराम बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं हर दिन ऐसे जीता हूं जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो। मुझे नहीं पता कि मैं कल जीवित रहूंगा या नहीं, इसलिए मैं हर व्यक्ति से प्रेम पूर्वक और सौम्य व्यवहार करता हूं। जब हम मृत्यु को समीप मानकर जीते हैं तो हम क्रोध और घृणा में समय नहीं गंवाते। शिष्य की आंखें भर आईं। उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल गया था। उसने प्रण किया कि वह आगे से हर दिन ऐसे जिएगा जैसे यह उसका अंतिम दिन हो। वह आश्रम से बाहर निकला, लेकिन अब वह पहले वाला नहीं रहा। उसके भीतर अब एक नई दृष्टि, नई ऊर्जा और नई शांति थी। वह दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन गया और धीरे धीरे गांव में प्रेम, सहिष्णुता और सौहार्द का माहौल फैलने लगा। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर दिन को आखिरी मानकर जिएं। क्रोध और द्वेष का त्याग करना चाहिए। सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। क्षमा मांगना और क्षमा करना सीखना चाहिए और मृत्यु का भय हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। संत तुकाराम का यह रहस्य हमें सिखाता है कि जीवन को प्रेम, धैर्य और सौहार्द के साथ जीना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारा जीवन भी शांति और आनंद से भर जाता है। हर दिन को अनमोल समझकर जीना ही सच्चे जीवन की पहचान है। जीवन का हर क्षण उपहार है, इसे व्यर्थ न जा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।